साल 1912। एक अनोखा जहाज टाइटैनिक आसमान के सामने गर्व से खड़ा था। तैरता हुआ महल लोग इसे कहते थे। सपनों से भरा, उम्मीदों से भरा, ये अपने पहले सफर पर निकला। मंजिल अमेरिका, मौकों का देश। किसी को क्या पता था, किस्मत कुछ और ही सोच रही थी। जहाज बर्फीले अटलांटिक पानी को चीरता हुआ चला, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी डेस्टिनी की तरफ। जहाज पर हंसी गूंज रही थी, ग्लास टकरा रहे थे, म्यूजिक बज रहा था, लेकिन सेलिब्रेशन के नीचे एक बेचैनी सी थी। क्या ये सिर्फ ठंडी समुद्री हवा थी या कुछ और? अरे क्या शानदार जर्नी है ये। हवा में एक्साइटमेंट महसूस कर सकता हूं, लेकिन क्या ये सिर्फ मुझे लग रहा है या कुछ थोड़ा सा ऑफ है? टाइटैनिक को अनसिंकेबल माना जाता था, एक इंजीनियरिंग का कमाल। लेकिन क्या ये सच में ऐसा था? लेकिन क्रू में विस्पर्स चल रही थी। कुछ लोग कहते थे कि जहाज पर कुछ अजीब हो रहा था। एक कर्सेड पहले सफर की कहानियां। ये कहानियां सेलर्स के बीच बहुत मशहूर थीं। डॉक्स पर एक शैडोवी फिगर देखे जाने की बातें, अंधविश्वास, कुछ लोग कहेंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ अंधविश्वास था? लेकिन क्या ये सिर्फ बेवकूफी भरी बातें थीं? या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी थी? या आने वाली ट्रेजेडी के प्रेमोनिशंस? समुद्र की गहराई में छुपे संकेत। समुद्र की विशालता धोखा दे सकती है। ये जितना शांत दिखता है उतना ही खतरनाक हो सकता है। ऊपर से शांत, इसकी गहराई में राज छुपे हैं। ये राज जो कभी कभी सतह पर आ जाते हैं, राज जो लहरों में फुसफुसाते हैं, सुनने वालों को चेतावनी देते हैं। क्या कोई इन चेतावनियों को सुन रहा था? क्या टाइटैनिक ने अपनी सारी ग्रैंडर में इन विस्पर्स को इग्नोर किया? क्या ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी? क्या ये अपनी डूम की तरफ ब्लाइंडली चला गया? क्या ये सब पहले से तय था? मैंने क्रू को बातें करते सुना है। वो कहते हैं कि जहाज पर कुछ ठीक नहीं है। वो कहते हैं जहाज कर्सेड है। ये बातें सुनकर डर लगता है। डॉक्स पर एक शैडोवी फिगर, ये बस बकवास होगी, है ना? लेकिन क्या ये सच में बकवास है? लेकिन फिर भी सोचने पर मजबूर करती है ना? क्या हम सच में सब कुछ जानते हैं? टाइटैनिक पर रात छा गई। इसे एक ईरी खामोशी में ढक दिया। हर तरफ एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे समंदर ने अपनी आवाज खो दी हो। ऊपर तारे टिमटिमा रहे थे, नीचे हो रहे ड्रामा से बेखबर। आसमान में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो भी कुछ अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। बॉलरूम में ऐशो आराम छाया हुआ था। लोग बेफिक्र होकर नाच रहे थे, जैसे कोई चिंता ही ना हो। शैंपेन बह रही थी, हंसी हवा में घुली हुई थी। हर कोई अपनी दुनिया में मस्त था। किसी को भी आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। लेकिन शैडोज में कुछ हलचल हो रही थी, कुछ अनदेखा, कुछ अनजान, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो, किसी रहस्य को उजागर करने की कोशिश कर रहा हो। एक ठंडी हवा डेक पर चली, लोगों की रीढ़ में कंपी दौड़ा दी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। म्यूजिक लड़खड़ाने लगा, हंसी फीकी पड़ने लगी। लोग एक दूसरे को देखने लगे, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। रेवलर्स पर एक फोरबोर्डिंग छा गया। हर कोई अनईजी महसूस कर रहा था, जैसे किसी अनजाने डर ने उन्हें घेर लिया हो। मानो हवा ही ठंडी हो गई हो, प्रेमोनिशन से भारी। हर कोई इस ठंडक को महसूस कर रहा था, जैसे कोई अनजानी शक्ति उन्हें चेतावनी दे रही हो। रात खूबसूरत है, लेकिन हवा में एक अजीब सा एहसास है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल देगा। मानो तूफान से पहले की शांति। समंदर भी शांत है, लेकिन इस शांति में भी एक बेचैनी है। क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है, जैसे जहाज खुद हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, जैसे वो हमें किसी खतरे से आगाह कर रहा हो। लेकिन क्या हो सकता है? क्या हम इस संकेत को समझ पाएंगे, या ये रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रह जाएगा? जहाज के अंदर एक स्टोकर, जिसका चेहरा कोयले की धूल से सना हुआ था, रुका। उसकी थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने इसे फिर से सुना था, एक धीमी गटरल आवाज, मैकेनिकल नहीं बल्कि ऑर्गेनिक। आवाज इतनी अजीब थी कि उसने उसे हिलाकर रख दिया। उसने इसे अपनी इमेजिनेशन समझकर डिसमिस कर दिया, लेकिन डाउट का एक बीज बोया जा चुका था। क्या यह आवाज सच में थी या उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा था? इसी दौरान फर्स्ट क्लास स्मोकिंग रूम में कुछ आदमी कार्ड्स खेल रहे थे। उनकी हंसी और बातचीत की आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थीं।
उनमें से एक वेल्थी बिजनेसमैन के हाथ में एक लेदर बाउंड जर्नल था। उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी, जैसे वो किसी रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा हो। अंदर एक पुराना मैप पीढ़ियों से चला आ रहा था। ये मैप किसी खजाने का नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी जगह का था। ये एक क्रीचर के बारे में बताता था, गहराई का एक लेवियथन, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो इन्हीं पानी में घूमता है। उसकी कहानियां सदियों से चली आ रही थीं। शायद ये बस जहाज की आवाज होगी, है ना? लेकिन ये आवाजें इतनी अजीब थीं कि हर कोई उन्हें सुनकर चौंक जाता था। लेकिन ये इतना अलाइव सा लगा, जैसे कोई जीवित प्राणी जहाज के अंदर घूम रहा हो। मैं जरूर इमेजिन कर रहा हूंगा या नहीं, ये सवाल हर किसी के मन में था। फर्स्ट क्लास स्मोकिंग रूम में कार्ड्स के गेम के दौरान सीक्रेट्स फुसफुसाए जा रहे थे। हर कोई किसी न किसी रहस्य को जानने की कोशिश में था। एक जर्नल, एक पुराना मैप और गहराई में छिपे एक लेवियथन की कहानियां, ये सब मिलकर एक बड़ी कहानी का हिस्सा थे। क्या ये सिर्फ कहानियां थीं या पेजेस में कोई सच्चाई छिपी थी? ये सवाल हर किसी के मन में था और जवाब जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। सेक्शन 5, नक्शा और गुनगुन। बिजनेसमैन ने मैप पर अपनी उंगली फेरी। उसकी भौहें तनी हुई थीं। क्या यह सच हो सकता है? क्या लेजेंड्स में कोई सच्चाई हो सकती है? उसने इसे फोल्कलोर समझकर टाल दिया। फिर भी वो उस अनसेटलिंग फीलिंग से छुटकारा नहीं पा सका जो उसे जकड़े हुए थे। क्रू के बीच मर्मर्स तेज हो गए। पानी में अजीब रोशनी, अनयूजुअल करंट्स, देखे जाने का एहसास। अनुभवी सेलर्स ने इसे रैशनलाइज करने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर डर उनके करेज को कुतर रहा था। सेक्शन 6, पानी का कोरम। और फिर वो हुआ, एक डेफनिंग दहाड़, एक ग्राइंडिंग हॉल्ट। अनसिंकेबल टाइटैनिक कांप उठा। इसकी लाइट्स टिमटिमाने लगी। पैनिक फैल गया। फेस्टिव माहौल गायब हो गया। उसकी जगह रॉ टेरर ने ले ली। बैंड बजता रहा, उनका म्यूजिक बढ़ते हुए फियर को शांत करने की एक डेस्परेट कोशिश। ब्रिज पर कैप्टन स्मिथ अविश्वास से देखता रहा। उसका जहाज, उसका प्राइड डूब रहा था। ऑर्डर्स दिए गए, लाइफ बोट्स नीचे उतारे गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अटलांटिक की बर्फीली पकड़ ने टाइटैनिक को जकड़ लिया, उसे अबिस में खींच लिया। सेक्शन 7, गहराई माइंडा। जैसे जैसे जहाज गहराई में डूबता गया, डरे हुए पैसेंजर्स की चीखें पानी में गूंजती रहीं। लाइफ बोट्स पूरी तरह भरे हुए दूर चले गए। पीछे छूटे लोगों की चीखें उनके ऑक्यूपेंट्स को सताती रहीं। केओस में एक सवाल बना रहा, इस कैटास्ट्रॉफिक इवेंट का कारण क्या था? कुछ सर्वाइवर्स बाद में पानी में एक मॉन्स्ट्रस शेप के बारे में बताएंगे। एक विशाल आकार का क्रीचर जिसकी आंखें एक ईरी लुमिनेसेंस से चमक रही थीं। क्या लेजेंड सच हो सकती थीं? क्या टाइटैनिक ह्यूमन एरर का शिकार नहीं था, बल्कि किसी और एंशिएंट और टेरिफाइंग चीज का? सेक्शन 8, सुलझी ना ही पाहेली। टाइटैनिक का डूबना हिस्ट्री के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। क्या ये एक ट्रेजिक एक्सीडेंट था, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स का एक सिलसिला, या कुछ और चल रहा था? लहरों के नीचे कुछ छिपा हुआ था, कुछ जिसे समुद्र खुद सीक्रेट रखना चाहता है। जवाब टाइटैनिक के मलबे की तरह समुद्र के ठंडे आगोश में गहराई में दफन है। एक चिलिंग रिमाइंडर कि कुछ सीक्रेट्स कभी रिवील नहीं होने चाहिए। आपको क्या लगता है उस भयानक रात क्या हुआ था?